इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का लॉस और एलसीएम। हम लोग सबसे पहले इसमें देखिएगा, हम लोग इसे पिछले वाले क्लास में बात किए थे कि घात वाले संख्या के रूप में यदि कोई रहेगा तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। तो यहाँ देखिएगा हम लोग सबको पहले घात वाले पावर वाले संख्या के रूप में तोड़ देते हैं। तो क्या 8 को हम लोग 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 9 को कितना 3 पर पावर 2, और यहाँ 12 को हम लोग 4 गुना 3। तो 4 गुना 3 कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि 4 के बदले में 2 पर पावर 2 और गुना कितना आपका 3। चतुर्घात के रूप में यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है पावर, और इसको हम लोग 5 गुना 3 मतलब 5 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1, इसको हम लोग 5 चौके 20। तो यहाँ 4 को कितना 2 पर पावर 2 गुना हम लोग 5 लिख देंगे, और 25 को कितना 5 पर पावर 2। बस ये। अब इससे जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसमें हम लोगों का एलसीएम जो होगा, हम लोग सबसे पहले 2 वाले को देखते हैं। 2 पर पावर आपका 3 और 2 पर पावर 2। तो सबसे बड़ा अभी कौन है? 2 पर पावर 2 है। इसके बाद इसमें नहीं है, इसमें 2 पर पावर 2। तो अभी तक में 2 पर पावर 3 है। यहाँ देखिए 1, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है बताइए? तो 2 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 3 हम लोगों का एलसीएम होगा। किसके लिए? 2 के लिए। अब 3 बेस वाले को देखते हैं। 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1। तो 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 1 कट गया, नहीं 3 पर पावर 2 होगा, इधर नहीं 3 पर पावर 2। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं और कौन छोटा, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2। तो इसके और इसके बदले में कितना 5 पर पावर 2 लगा देंगे, या हम लोगों का एलसीएम निकल गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको 8, इसको 9 और इसको हम लोग कितना 25। तो 25 अट्ठे 200 और 200 गुना 9 आपका कितना हो जाएगा? 1800। या हम लोगों का क्या निकल गया? एलसीएम निकल गया। अब देखिएगा इसमें, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों का यहाँ पर 8 है, 9 है, फिर आपका 12 है, 15 है और क्या है 20 है और 25 है। इसको हम लोग यदि फैक्टर कर देंगे, तोड़ देंगे, सबसे पहले किससे? 2 से देंगे। तो इसमें देखना है कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, कम से कम 2 संख्या। तो हम लोग 2 से कितना बार में? 4 बार में। या तो 9 का 9 ही रह जाएगा, ये 6 बार में, या तो 15 का 15 ही रह जाएगा, या कितना 10 बार में 25 का 25 से रह जाएगा। अब हम लोग इसको कितना से 3 से खिलाएं, तो 3 से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे दूसरे डेली लग जाता है यहाँ पर। देखिए फिर आगे हम लोगों का कितना हो रहा है, कितना 3 से कितना 3 बार में, 3 से 2 बार में, फिर हम लोगों का यह कितना 5 बार में, फिर यह हम लोगों का 3 से नहीं, यह कितना यह 25 का 25 से रह जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग इसको यदि 2 से कटा देते हैं तो 2 से कितना बार में आपका देखिए 2 से या 2 बार में, फिर हम लोगों का यह 3 का 3 रह जाएगा 1 बार में, या हम लोगों का 5 का 5 है, और यह हम लोगों का कितना हो जाएगा बताइए 2 से 5 बार में, ये 25 का 25 है। और हम लोग यदि इसको 1 बार खिला देते हैं, देखिएगा तो यहाँ यदि हम लोग इसे 5 से खिला देंगे, और अब तो दूसरे नहीं ना लगेगा, इसमें कितना 5 से, तो 5 से कितना, इसमें कोई फायदा नहीं, इसमें भी कोई फायदा नहीं है। 1 का 1 है, या हम लोग 1 बार में, 1 बार में और कितना बार में 5 बार में। अब तो नहीं कटेगा। देखिए तो कोई सा है जो संख्या जो कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यह हम लोगों का एलसीएम क्या कहला जाएगा कि यह 2 गुना 3 गुना 2 गुना आपका 5 गुना आपका 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना क्या आ जाएगा आपका 5। इसी को हम लोग गुना कर देंगे तो ये कितना होगा 5 से 15, 15 दूनी 30 और 30, 5 से कितना होगा 15, 150 और 150 गुना 2 कितना होगा आपका 300 और 300 गुना 3 कितना होगा 900, 900 गुना 2 बराबर कितना 1800। दोनों स्टाइल से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, एकदम ध्यान देना इसको। 24, 36, 40 का एलसीएम निकालना है, तो इसको भी हम लोग उसी रूप में तोड़ देंगे। उस रूप में कैसे? तो सबसे पहले हम लोग इसको कितना 24 तो किसी संख्या का घात के रूप में नहीं होता है, इसको हम लोग 8 गुना 3, इसलिए कि इसको हम लोग 2 पर पावर 3, और यहाँ देखिएगा 36, इसको हम लोग 9 गुना 4, इसको कितना हम लोग 8 गुना 5 लिख सकते हैं ना, इसलिए ताकि हम लोग इसको पावर के रूप में बदल देंगे। 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1, यह 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2, और यह हम लोग 2 पर पावर 3 गुना कितना होगा 5 पर पावर 1। अब इसका यदि एलसीएम निकालने का बात होगा तो 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3 में बड़ा कौन है? 2 पर पावर 3, एकदम ठीक है। 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3 टू दी पावर आपका 2 होगा। और कौन बचा होगा? वो 5 पर पावर 1, तो 5 पर पावर 1 भी आ गया। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, यह 8 ना होगा, यह कितना 9 होगा, और ये कितना होगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो ये कितना होगा बताइए 8 पंचे 40 और 9 चौके 36, 300 कितना 60, या हम लोगों का एलसीएम निकल गया। इसका एचसीएफ पर हम लोग काम करेंगे। सवाल को देखते हैं, एकदम ध्यान से पहले सवाल को समझना है। इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो हम लोग डायरेक्ट में क्या, तो हम लोग यहाँ पर पहले 288 में हम लोग भाग देंगे, किससे 216 से, समझ रहे हैं।
तो एक बार में कितना होगा आपका 216, घटेगा कितना बचेगा बताइए, 8 में 6 जाएगा 2, यहाँ कितना 7, यह कट गया, फिर इसको हम लोग आगे लाएंगे, ये कितना आपका 216 में हम लोग भाग देंगे, तो 3 बार में 3 दूनी 6, 7 या 21, यह तो हम लोगों का कट गया, ये दोनों का अभी एक से क्या हो गया 72। यदि इसी 72 से आपका 720 भी कट जाता है तो इस संख्या के लिए, तीनों संख्या के लिए महत्तम समापवर्तक या मैक्सिमम संख्या क्या होगी 72, जो कि तीनों के तीनों को काट देगी। तो 720 में हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कितना से 72 से एकदम 10 बार में कितना आपका 720 एकदम कट रहा है, तो हम लोग कह देंगे तीनों संख्या का HCF क्या निकल गया हम लोगों का 72 निकल गया। एक तो यह काम हो गया। दूसरा हम लोग इसी में देखिएगा अंतर से भी निकाल सकते हैं, एकदम ध्यान देना आप लोगों को। देखिएगा इसका डिफरेंट कितना होगा, देखिए तो 8 में 6 जाएगा 2, और यहाँ पर कितना बचा आपका 8 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, 2 में 2 चला गया 0, इसका डिफरेंस कितना होगा। यहाँ देखिए तो यहाँ 1 10 10 में आपका 8 जाएगा 2, और यहाँ कितना बचा 1, तो 1 10 1 11, 11 में 8 जाएगा 3, यहाँ 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। ये दोनों संख्या का जो HCF होगा वह तीनों संख्या का भी HCF होगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग अंतर डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 432 में हम लोग 72 से भाग देंगे, समझ रहे हैं। ये कितना बार में बताइए, 7 42, 6 बार में कितना होगा 6 दूनी 12 के जो पर में 1, और ये कितना हो गया 7 42 1 43, एकदम कट रहा है, कटने का शेष हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा कि इसका इस संख्या का HCF क्या निकल जाएगा 72। कभी कभी क्या होगा कि हम लोगों के ऑप्शन में 72 नहीं मिलेगा, हम लोगों का HCF इस अंतर वाले प्रोसेस से निकाला है हम लोग क्या 72, लेकिन इसमें हम लोगों का क्या होगा ऑप्शन 72 नहीं मिलेगा, तो हम लोग तब उस कंडीशन में क्या लेंगे, इसके लगभग में नहीं लेंगे, तब हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे कि 72 किस किस संख्या से कटेगा। जैसे यदि हम लोग का 12 ऑप्शन में रहेगा तो हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, या फिर और हम लोग का कोई संख्या जिससे कि 72 कट जाए तो वह हम लोग आंसर मान देंगे। और सब सवाल में और सब कंडीशन में क्या होता है कि उसके अप्रोक्स में होने के बाद हम लोग आंसर ले लेते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा 72 जब हम लोगों का आ रहा है और हम लोग के ऑप्शन में 72 नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे आंसर तो मारना होगा। तो हम लोग उस कंडीशन में उस सिचुएशन में क्या कर देंगे कि 72 किस संख्या से कट रहा है, इस बात को ध्यान देखना है। तो जिस वाले ऑप्शन से 72 कटेगा वह हम लोगों का आंसर कहला जाएगा। तो यह हम लोगों का सवाल था, इसी टाइप के सवाल को हम लोग आगे बढ़ाएं। देखिए तो दो संख्याओं का, इसमें दो संख्याओं के 900 तथा 200 क्रम से कितना 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, सवाल है। अब इसमें देखना है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें किस किस तरह का रिलेशन आता है। एलसीएम एचसीएफ में कोई भी संख्या, इस सवाल को हटा करके हम लोग बात करते हैं, इस सवाल को हटा करके हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। इस सिचुएशन का कोई भी सवाल होगा तो हम लोग आराम से बना लेंगे। जरा ध्यान दीजिए, एक रिलेशन होता है किसमें एलसीएम, एक रिलेशन होता है किसमें एलसीएम एचसीएफ, और यहाँ पर पहली संख्या फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच में, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है, और एलसीएम में चारों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। कैसे दिखाते हैं आप लोगों को, मान लीजिए कि हम लोगों का यहाँ पर 12 और हम लोगों का यहाँ कितना ले लेते हैं 16, ये दो संख्या है। इसका तो कुछ ना कुछ एलसीएम और एचसीएफ होगा, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखिएगा इसको हम लोग 4 के 12, ये कितना 16 का 16, 4 और 16 के बदले में कितना 16 48, हम लोग का 48 एलसीएम निकल जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा इसमें 4, इसमें आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। एचसीएफ और यहाँ तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये दोनों संख्या को यदि आप गुना कर देते हैं, मतलब 12 गुना 16, तो उतने गुणनफल होगा जितना एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा। एलसीएम कितना 48, एचसीएफ कितना 4, ये दोनों को गुना करके देखिए इसी के गुणनफल के बराबर होगा। गुना करके देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले 16 दूनी 32 के 2, हाथ में कितना बचा 3, और 16 कम 16, 16 3 कितना हो गया आपका 19, ये 8 चौक 32 के 2, हाथ में कितना बचा 3, 4 चौक 16 3 कितना हो गया 19, दोनों का गुणनफल बराबर है। कि यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल लेते हैं, क्या कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होगा क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसी रिलेशन पर हम लोग काम कर लेते हैं पूरा, समझ रहे हैं क्या। 900 गुना 900 या एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होगा हम लोगों का फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसी पर हम लोग पूरा का पूरा काम कर लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा बहुत तरह का फॉर्मूला क्या होगा, यदि हम लोग इसी में से हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, कभी कभी आप लोगों को यहाँ पर एलसीएम का पूछ देगा, एलसीएम पूछ देगा तो क्या दिक्कत है, इसमें आपका फर्स्ट नंबर और गुना क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, अब बटे कितना हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, एक रिलेशन यहाँ से निकल जाएगा। या कभी एचसीएफ पूछ देगा तो क्या दिक्कत है, इसमें फर्स्ट नंबर
अब गुना क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, अब बटे क्या हो जाएगा एलसीएम, इस बार यहाँ से एचसीएफ को तो इस तरह से हम लोग इधर भेज देंगे, क्या होगा बटे एलसीएम। उसी तरीके से पहली संख्या तो दूसरी संख्या से भाग दे देना है। तो मुख्य काम हम लोगों का इसी पर है, समझ रहे हैं। अब इसी में से देखिएगा सवाल में क्या क्या दे रहा है। सवाल में कह रहा दो संख्याओं का मौसम तथा लॉस क्रमशः कितना दिया हुआ है 8 तथा 48। मौसम कहे तो क्या एचसीएफ या क्या दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है, और ये लॉस मतलब क्या एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर कितना 8 और एलसीएम बराबर कितना 48। इनमें से एक संख्या जो है आपका कितना है 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी हम लोग खोज लेते हैं आराम से। एलसीएम की जगह पर क्या होगा 48 गुना एचसीएफ की जगह पर क्या 8, यह भी ठीक है। पहली संख्या सवाल में कह रहा है इनमें से एक संख्या जो है आपका क्या है 24 है, तो एक संख्या 24 हो गया। कह रहा दूसरी संख्या क्या होगी, यही संख्या ना पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या हम लोग का क्या होगा सेकंड नंबर इक्वल टू आपका हुआ ये हो जाएगा। ये 24 से हम लोग इधर भेज देंगे, ये 24 को हम लोग इधर भेज देंगे या यहीं से कटा दीजिए ना ऊपर 24 दूनी 48 8 दूनी 16। इस सेकंड नंबर जो होगा आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी 16। यह हम लोगों का आंसर निकल गया। सवाल में कह रहा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो गया 16, जो कि हम लोगों का आंसर आ गया। एकदम ध्यान देना है।